Good morning, respected sir and my friends. A very happy new year to all. Today I will tell you, some information about Maths 2 Geometry, lesson number 4, Geometric Construction. What is meant by geometric construction? Geometric construction means draw a line segment, ray, circle, shapes or other any figure with the help of compass, protractor, ruler or scale, etc. Now I will tell you about geometry box. Some students are very confused the name of geometry tools. So I will tell you. Please take out your geometry box. This is scale or ruler. This is used for measuring the line or to draw line segment or ray. Then what is line? This is line. This is ray. और this is line segment. ये तीनों में बहुत सारे जन को बहुत कंफ्यूज होता है, इसके लिए मैंने बता दी. जो लास्ट में दो एरो है तो याद रखना वो लाइन है. 1 पॉइंट एंड एरो है तो उसको रे कहा जाता है, और ये जो दोनों एंड में पॉइंट है उसको लाइन सेगमेंट रहते हैं, ये याद रखना. देन नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर, जिसको अपन जनरल लैंग्वेज में चांद और डीवी कहते हैं. ये यूज करता है मेजरिंग द टाइप्स ऑफ एंगल, अक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल. तो मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ. मानो मैंने सपोज एक लाइन सेगमेंट ली ए और बी, और मैंने आप लाइन लीजिए अपना रजिस्टर में. ले लिए लाइन, फिर कंपास लेना और पहले अपन ए पॉइंट पे रखते हैं ऐसे. तो जो राइट हैंड साइड यानी जहाँ लाइन पर 0 आएगा वो एंगल कहलाएगा अक्यूट एंगल. इस तरफ से ये इसको बोलेंगे अक्यूट एंगल, और ये आएगा 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्रायंगल है. और इस तरफ से LHS की तरफ से ये आएगा ऑब्ट्यूस एंगल. सबको पता है अक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा और ऑब्ट्यूस यानी 90 से बड़ा. तो ये इसका 90 डिग्री है, ये अक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूस एंगल है. ये क्लियर? yes. अब बी पे रखते हैं. बी में देखेंगे तो इस साइड जहाँ लाइन पे 0 आएगा वो साइड रहेंगी अक्यूट एंगल, ये वाली अक्यूट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये आएगा ऑब्ट्यूस एंगल. बहुत सारे बच्चे इस बात पे भी कंफ्यूज रहते हैं. तो आपका डाउट क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट सेट स्क्वायर. सेट स्क्वायर ये दोनों है. बहुत सारे जन कंफ्यूज होते हैं सेट स्क्वायर को ड्रॉ कैसे करें, तो मैं आपको उसका भी एक तरीका बताती हूँ. एक लाइन सेगमेंट लीजिए और सपोज ये पॉइंट इधर है सपोज. तो ये जो सेट स्क्वायर है, एक अपन इसको यहाँ रखेंगे और दूसरा यहाँ से थोड़ी दूर में लेके जाके अपन वो जो पॉइंट है उसको ज्वाइन कर देंगे. ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये लाइन के. मेरे पास सेट स्क्वायर इतना बड़ा नहीं है, इसके लिए मैंने एज ए अज्यूम ले रही, पर आपको याद रखना है ये ऐसा रखना है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और उस पर ये सेट स्क्वायर ऐसा. तो यहाँ जो पॉइंट रहेगा यहाँ से अपन को ले लेना है लाइन, तो वो जो लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन बन जाएंगी. नाउ नेक्स्ट कंपास. कंपास का तो सबको यूज पता है.
कंपास का तो सबको यूज पता है, सर्कल बनाना, आर्क बनाना और सेमी सर्कल बनाने के लिए। नेक्स्ट डिवाइडर। डिवाइडर अपन बहुत कम यूज करते हैं। डिवाइडर यूज होता है डायमेंशंस लेने के लिए सर्कल्स के, और उसका मेजरिंग करने के लिए भी वो बहुत काम यूज होता है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेसन। एग्जैक्टली क्या है अपने लेसन्स में। तो प्रैक्टिस सेट 1.4.1 के अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ABC is similar to triangle LMN and in triangle ABC, AB is equal to 5.5 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, CA is equal to 4.5 centimeter. Construct triangle ABC and LMN such that BC upon MN is equal to 5/4. तो अपन ये सॉल्व करके देखते हैं। Triangle ABC is similar to triangle LMN. AB की वैल्यू इधर है 5.5 सेंटीमीटर, BC की 6 सेंटीमीटर और CA की 5.4 सेंटीमीटर। हाँ, और इसका रेशो है BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन, अपन को एक ही ट्रायंगल की साइड मेजरमेंट दी गई है, अपन को दूसरी ट्रायंगल निकालना है और ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिया है, तो अपन को दोनों ट्रायंगल्स बनाना है। उसके लिए अपन को पहले कुछ इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अपन दोनों ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं लिखती हूँ AB इज इक्वल AB अपॉन LM और BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN। CSCT corresponding sides of congruent triangle देख रहे हो? कंफर्टेबल है, इधर से जाकर कंफर्टेबल है। तो ये तीनों इक्वल है CSCT से, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसमें सभी ABC की जो ट्रायंगल है उसकी लेंथ दी है, तो अपन वो लेंथ लिख लेते हैं। AB की है 5.5 इज इक्वल टू BC की है 6 सेंटीमीटर और AC की है 4.5 अपॉन LN, और इनका जो रेशियो है वो कितना है BC अपॉन MN का 5/4। तो अपन तो ये इतना दिया है, तो अपन फिर इससे फाइंड करेंगे LMN की लेंथ। तो फर्स्ट अपन लेते हैं LM, तो 5.5 अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4। तो अपन इस LM इज इक्वल टू 4 इंटू 5.5 अपॉन 5, तो इसका आंसर आएगा 4.4। ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1.1 क्योंकि डेसिमल है इसके लिए, नहीं तो अपन 11 लेते। 4 11 जा 5 11 जा 55 होता है, तो इसकी लेंथ आ गई 4.4। इतना समझा? अब नेक्स्ट लेते हैं MN। 6/MN इज इक्वल टू, ये जो रेशियो है वो तीनों में सेम रहेगा क्योंकि उनने BC/MN की रेशियो दिया है, 3 अलग अलग रेशियो नहीं दिया है क्योंकि ये तीनों इक्वल है, इसलिए एक ही रेशियो से अपन पूरा निकालेंगे। 5/4, तो इसका रहेगा MN इज इक्वल टू 4 इंटू 6/5, 24/5।
4.8 इसका आंसर है। तो एम एन इज इक्वल टू 4.8। यहां तक समझा? अब नेक्स्ट एल एन। एल एन ए सी की वैल्यू थी 4.5 अपॉन एल एन इज इक्वल टू 5/4। तो एल एन इज इक्वल टू 4 इंटू 4.5 अपॉन 5। 5 × 5 ये 0.9 हो जाएगा। डेसिमल है, इसके लिए आगे 0 लगाना, पीछे 0 मत लगाना प्लीज। ये हो जाएगा 3.6। एल एन की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर। तो मैं ये तीनों वैल्यू को साइड में लिखकर ट्रायंगल अब ड्रॉ करेंगे। एम एन की एल एम की 4.4 है, एम एन की 4.8 है और एल एन की वैल्यू 3.6 है। अब अपन ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ ए बी सी की भी लेंथ लिख देती हूँ। ए बी की वैल्यू है 5.5, बी सी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और सी ए की वैल्यू है 4.5। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट दिस। पहले अपन ए बी सी वाला ट्रायंगल लेते हैं। उसमें सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? 6। बी सी की लेंथ है 6। तो आप अपने रजिस्टर में स्केल से थ्रू 6 पॉइंट की लाइन लिए। बापा ये कितनी है? बी सी 6 सेंटीमीटर। अब अपन बी और सी, इधर बी की वैल्यू कितनी है? 5.5 और सी की तो 4.5। तो बी सी दिया है, तो जो वैल्यू बी के आगे दी, जो वैल्यू इधर दी रहेंगी उसमें ही आपको वो लेना है। अगर इधर सी दिया रहता तो अपन सी से लेते, पर इधर बी दिया है तो अपन बी से लेंगे। सी की वैल्यू बी से और बी की वैल्यू सी से मत लेना। ए की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे। अब 5.5 कंपास में लेके अपन 5.5 स्केल से ड्रॉ करके यहाँ एक आर्क कट करते हैं। और सी ए की वैल्यू है 4.5, तो अपन कंपास लेंगे और 4.5 में रखेंगे कंपास को और फिर कट करेंगे आर्क। और फिर ये जो आर्क मिल गया है वो आर्क से ये जो सेंटर पॉइंट है उससे अपन दो लाइन ज्वाइन करेंगे, जिससे ये ए बी सी अपन को ट्रायंगल मिल जाएगा। एक मिनट। तो ए बी की वैल्यू कितनी थी? 5.5 सेंटीमीटर और सी ए की 4.5 सेंटीमीटर। तो इससे एक ट्रायंगल बन गया। अब अपन नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे एल एम एन। तो यहाँ सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? 4.8 सेंटीमीटर। तो अपन एम एन बेस लेंगे। एम एन 4.8 सेंटीमीटर। अब एल एम की वैल्यू कितनी है? 4.4 और एल एन 3.6 है। तो एन जहाँ दिया है वो एन से लेना और एम जहाँ दिया है वो एम से ही लेना। तो इसकी दी है 4.4। तो यहाँ कंपास में रख के स्केल से अपन 4.4 का मेजर करेंगे। देन यहाँ रख के अपन पॉइंट में रख के यहाँ कट करेंगे। तो इसका कट यहाँ बनेगा। और एन की वैल्यू एल एन की वैल्यू है 3.6। तो 3.6 में अपन
3.6 का मेजर लेंगे कंपास से और फिर यहाँ रख के अपन उसको कट करेंगे। तो ये जो सेंटर मिला उससे अपन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये बन जाएगा एल पॉइंट। एल एम की वैल्यू कितनी है 4.4 सेंटीमीटर और एल एन की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर। ये समझ गया? मिटका दूं? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टार क्वेश्चन है। Triangle PQR is similar to triangle LTR. In triangle PQR, PQ is equal to 4.2, QR is equal to 5.4 centimeter and PR is equal to 4.8 centimeter. Construct triangle PQR and triangle LTR such that PQ is equal to LT is upon LT is equal to 3.4. इधर देखो ऊपर में जो दिया है वो ट्रायंगल, ऊपर में जो ट्रायंगल दिया है उसमें दोनों ट्रायंगल अलग अलग है, उसके एक भी जो पॉइंट्स है वो सिमिलर नहीं है। पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आर जो है पॉइंट आर वो दोनों में सिमिलर है। इसके लिए क्वेश्चन पढ़ के आप डायग्राम बनाए, उसका डायग्राम इसका डायग्राम अलग अलग बनेगा। जिसमें कॉमन रहेंगे अपन एक ही लाइन से ट्रायंगल बनाएंगे और जिसमें कॉमन नहीं रहेंगे उसके दो ट्रायंगल अलग अलग अपन को बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करती हूँ। PQ की लेंथ इधर है 4.2 सेंटीमीटर, QR की है 5.4 सेंटीमीटर और PR की है 4.8 सेंटीमीटर और इनका रेशो है PQ अपॉन LT। तो पहले अपन रफ डायग्राम बनाएंगे। तो इसकी जो बेस है बेस अपन लेंगे 5.4। जो सबसे बड़ी लेंथ होती है तीनों में से उसको बेस लिया जाता है, याद रखना। तो यहाँ अपन QR बेस RQ लेते हैं बेस। QR लो यार QR या RQ लो तो दोनों का नाम एक ही है, इसलिए कंफ्यूज ना होना। तो 5.4 अपन ने बेस ले लिए। फिर यहाँ अपन PQ की वैल्यू कितनी है 4.2। तो अपन कंपास से ही सेम कंपास में 4.2 का वो लेंगे मेजरमेंट और फिर उसमें आर्क कट करेंगे। तो यहाँ एक आर्क कट होगा और PR का 4.8 है उसका मेजरमेंट लेके आर्क कट होगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये PR की वैल्यू है 4.8 और PQ की वैल्यू है 4.2। अब ट्रायंगल LTR ये PQR से बड़ा है, ये अपन को कैसे पता चलेगा? जो रेशो दिया है PQ बड़ा है कि LT? तो इसलिए अगर ये इससे छोटा रहे तो ट्रायंगल अंदर बनता, पर LTR PQR से बड़ा है तो अपन जो Q लाइन है उसको एक्सटेंड करेंगे, Q और ये P लाइन को। फिर अपन PRQ फिर अपन आर्क के थ्रू यहाँ से एक लाइन लेंगे। फिर यहाँ R दिया है, ये पॉइंट R है तो यहाँ से अपन सेम डिस्टेंस पर 0.5 और ये जो एंगल बनेगा ना ये 30 डिग्री का एंगल ही बनाना। 30 मिनिमम 30 होना, 30 से ज़्यादा एंगल बन भी 30 या 40 उससे ज़्यादा मत बनाना, नहीं तो तुम्हारा डायग्राम नहीं बनेगा। मिनिमम 30 बेस्ट रहेगा। फिर यहाँ 0.5 का मेजर लेके आर्क में अपन कितने 3/4, तो सबसे बड़ी वैल्यू 4 है तो अपन इसको 4 भाग में आर्क कट करेंगे। तो ये R1 R2 R3 और ये R4, ठीक है। फिर जो PQ की वैल्यू है वो उसका रेशियो 3 है तो अपन ये जो Q है उसको 3 के साथ ज्वाइन कर देंगे।
ठीक है। और फिर अपन यहाँ कंपास रख के R3 में कंपास रख के एंगल अपने मन से एक एंगल इधर कट करेंगे और R4 में रख के यहाँ कट करेंगे। फिर ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा। फिर से कंपास की मदद से ये दोनों के मेज़र लेंगे और इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये दोनों के मेज़र लेंगे और फिर ये दोनों का जितना डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस को R4 में रख के ये आर्क से कट करेंगे। और फिर इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको R से लेकर ये लाइन को ये यहाँ इंटरसेक्ट होंगी। ये यहाँ इंटरसेक्ट होंगी। अपन पहले डायग्राम बना लेते, फिर अपन लेबलिंग कैसे देंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो R4 का ये लाइन बन गई। अब बचा PQ वाला, जो ये लाइन अपन को पैरेलल बनाना है। इसके लिए ये मीट नहीं होनी चाहिए, तो अपन ये बनाते ही ये इसकी लेंथ बन गई। अब सेम वैसा करेंगे, Q पे रख के अपन एक आर्क काटेंगे। यहाँ जैसे Q में सेम डिस्टेंस में आर्क काटे वैसे ही ये पॉइंट में रख के एक आर्क काटेंगे। इसमें थोड़ा बड़ा काटना क्योंकि ये जो पॉइंट है, फिर अपन कंपास से ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे दो ट्रायंगल में, जो लाइन है ये दोनों लाइन में जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे उसमें कंपास रखेंगे और फिर यहाँ रख के उसको कट करेंगे। और फिर ये जो सेंटर है इससे ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब इसका वो देखते हैं, ये ट्रायंगल बन गया। अब इसकी नेमिंग देखते हैं, PRQ। हाँ सर, ये तो रफ डायग्राम है, रियल बाकी है। तो इसका नाम देने के लिए अपन फिर देंगे जो R। यहाँ अपन ये जो पॉइंट है ये R है, तो अपन इसको जो PQ है अपॉन LT है, तो ये आएगा L और ये आएगा T, क्योंकि ये रेशो में दिया है तो रेशो से अपन इजीली अपन नाम लिख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो तो भी आप रेशो देखकर एक बार नाम लिख लेना। ये है रफ डायग्राम। मैं आपको अब इसका रियल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी, वो आपको अपने रजिस्टर में बनाना पड़ेगा। ये रहने देते हैं। ये रफ डायग्राम पेपर में बनाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें 2 मार्क्स आते हैं और डायग्राम सही बनाना। और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को फिर पूछ लेना। सर वो ये ट्रायंगल PQR समझ गया था? हाँ। तो उसके बाद जो LTR है ट्रायंगल LTR, ये कैसे पता चलेगा? रेशो से। अगर रेशो में 4/3 दिया रहता तो अपन बोल सकते थे कि PQR बड़ा है LTR से, पर रेशो दिया है 3/4। जो वैल्यू ऊपर या नीचे की जो वैल्यू बड़ी रहेंगी वो ट्रायंगल बड़ा रहेगा। इसके लिए अपन ने वो ट्रायंगल बड़ा है LTR, तो ये PQR अपन ने बना लिए ट्रायंगल। फिर अपन ने R को 30 डिग्री एंगल के उसमें अपन ने लाइन खींचे। 30 या 40 डिग्री से ज़्यादा मत लेना, आपको इजी पड़ेगा। तो इसलिए अपन ने R में ये होगा 30 डिग्री एंगल। प्रोटेक्टर रख के अपन 30 डिग्री एंगल ले लेंगे। फिर उसको लंबा लेंगे और फिर कंपास की मदद से अपन 0.5 या अपने अंदाजे से कंपास की जो साइज़ है वो सेम रख के R पे एक आर्क कट R1 कट करेंगे। R1 से फिर R2, R2 से R3, R3 से R4। जितना रेशो दिया रहेगा लास्ट बड़ा नंबर उतना आपको यहाँ लाइन एक्सटेंड करके आर्क बनाना है। तो 4 दिया है तो मैंने 4 तक बनाई। फिर R3, PQ की रेशो कितना है? 3। तो PQR जो ट्रायंगल बना था अपन ने R3 से Q को जोड़ दिए क्योंकि PQ की जो वैल्यू है वो 3 है। फिर उसके बाद अपन ने R पर एक अपने अंदाजे से कंपास से एक लिए और कट करे आर्क अपने अंदाजे से। अगर आप 0.5 रखना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। उससे अपन ने कट करे
और फिर वही डिस्टेंस सेम डिस्टेंस R4 में रख के अपन ने एक आर्क फिर से कट करे। वो आर्क थोड़ा बड़ा लेना क्योंकि अपन को उससे एक और एक आर्क कट करना है। फिर जो R3 में जो अपन ने आर्क कट करे थे, ये दोनों लाइन का डिस्टेंस लेना, यानी ये जो लाइन है जो अपन ने आर्क बनाए वो जो दो लाइन पर इंटरसेक्ट हुई है वो लाइन पर कंपास रख के कट करना है R4 पर। उससे जो R4 आर्क बनेगा उससे R4 और आर्क को कंबाइन कर देना ये लाइन से। पर याद रखना आर्क आगे पीछे, लाइन आगे पीछे आर्क के नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ द आर्क आना चाहिए। और फिर वही अगर अलग डिस्टेंस लेना है तो सेम डिस्टेंस से अपन मेथड से आर्क क्यू में कट करेंगे और टी पे कट करेंगे, और फिर इन दोनों का डिस्टेंस लेके टी पे कंपास रख के वो कट करेंगे। जो आर्क बनेंगे ये दो इंटरसेक्ट होंगे, और फिर टी और एल जो लाइन है इसको लाइन को भी आगे बढ़ाना है क्योंकि ट्रायंगल बड़ा है, तो उसको फिर आर्क से पॉइंट, ये जो पॉइंट है उसको टी पॉइंट से ये जो आर्क है उसको ऊपर तक लाइन तक जोड़ देंगे। क्लियर? थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।